के सीड्स को डालते हैं ताकि क्रॉप्स जो हों वो बिल्कुल प्रॉपर स्पेस मिले उनको और अच्छे से ग्रो हो सकें और उनको प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वाटर एंड सॉइल मिले। The seedling would compete or fight for space, light, air and water and not all of them would grow into adult plants। ठीक है, अगर उनको प्रॉपर स्पेसिंग नहीं दी जाएगी, अगर उनको एक ही साथ इकट्ठा सबको नीचे पेरेंट प्लांट के नीचे सीड्स को रख दिया जाएगा तो वो उनमें से कुछ प्लांट्स जो होंगे उनको स्पेस नहीं मिलेगी, वो फाइट करेंगे स्पेस के लिए, लाइट के लिए, एयर के लिए, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, तो फिर वो एडल्ट प्लांट्स में नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे। वो कुछ तो इतने वीक होंगे वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो वो फिर डेड हो जाएंगे। टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग, डेड ना हो जाए हमारे प्लांट्स, हमारे जो सीड्स हैं वो डेड ना हो जाएं, तो प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैकेनिज्म टू स्कैटर देयर सीड्स। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इज़ नोन एज सीड डिस्पर्सल। जो हमारा टॉपिक है आज का उसकी डेफिनेशन क्या है? द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स मतलब सीड्स को अलग अलग जगह फेंकना, अलग अलग जगह पे उनको ग्रो करवाना, थोड़ी स्पेसिंग दे दे करके। That is known as seed dispersal. Seeds can be dispersed in different ways। अब seeds को हमने अलग अलग जगह पर ग्रो तो करवा दिया, लेकिन सीड्स को अलग अलग जगह पर ग्रो करवाने के मेथड्स, वेज अलग अलग हैं, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे नेचुरल वेज जो हैं, एक तो देखिए ह्यूमन बींग्स ही करते हैं, देखिए फार्मर्स। अब कुछ जगह पर फार्मर्स नहीं भी पहुंच सकते, अब हर इतने फार्मर्स तो नहीं है ना, तो हर जगह फार्मर्स तो नहीं पहुंच सकते, तो नेचर के थ्रू भी कुछ जो सीड्स हैं वो प्लांट में कन्वर्ट होते हैं। नेचर कैसे? मतलब कि विंड हो गई, एयर हो गई, ठीक है, अपने आप जो सीड है वो ग्रो, अपने आप सीड जो है वो राइप हो गया, पक गया, उसमें से जो उसके जो सीड्स हैं वो अपने आप निकल गए बाहर, एक्सप्लोड हो गया। तो ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है? डिस्पर्जल बाय विंड, मतलब डिस्पर्जल ऑफ सीड बाय विंड। सीड जो है वो अपने आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह चला गया विद द हेल्प ऑफ विंड। तेज़ हवा चली, सीड क्या है? लाइट वेट है, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप ही उड़ के चला गया और वहाँ पर वो ग्रो हो गया। देखिए, सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय द विंड। कौन कौन से सीड? जो कि लाइट वेट हैं। द सीड्स ऑफ कॉटन एंड डेंडेलियन। आपने कभी देखा है कुछ इस टाइप के सीड्स जो होंगे, इस टाइप के हमारे घर पर भी उड़कर आ जाते हैं? यस, मैं जब छोटी थी और मैं तो अभी भी वॉच करती हूँ कि मेरे पास उड़ कर आ जाते हैं ये। एज यू ऑल कैन सी दैट दिस इज़ द विंग्स लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? ये इतना लाइट वेट है कि ज़रा सी हवा चलती है और ये उड़ के सबके कई बार तो घरों में आ जाता है, और कई बार ये सॉइल में गिर जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है, उसको प्रॉपर सनलाइट, वाटर मिलता है, रेन जब आती है, तो दैट इज़ ग्रोन इनटू न्यू प्लांट, जो कि आप देख सकते हैं क्या डेंडेलियन का प्लांट है ये, ठीक है। तो क्या है, जो लाइट वेट सीड्स होते हैं वो उड़ कर हवा की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ विंड, नेचर की हेल्प से डिस्पर्स हो जाते हैं एंड देन न्यू प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं। सच सीड्स आर लाइट एंड एट टाइम्स हाउ मैनी हैव मैनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब हेयर्स क्या होते हैं? बहुत ही लाइट वेट होते हैं, वो भी जब हवा चलती है उड़ते हैं ना हमारे हेयर्स, तो वैसे ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमने बोला, हेयर लाइक थिंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लोट। सम ट्रीज लाइक पाइन एंड मैपल प्रोड्यूस विंग सीड्स। जैसे आप देख सकते हैं ये क्या है? ये मैपल का सीड है, ठीक है, ये मैपल, इसके क्या है? विंग्स देख सकते हैं, जैसे इंसेक्ट्स के विंग्स होती हैं ना, वैसे इसके भी तो विंग्स हैं, तो जैसे हवा आती है तो ये अपने आप उड़ने लग जाता है। तो दीज सीड्स आर विंग्स दैट रिजेंबल द विंग्स ऑफ द एयरप्लेन। जैसे एयरप्लेन के विंग्स होते हैं ना, दीज सीड्स ग्लाइड थ्रू द एयर, ठीक है, जैसे हवा चलती है ये ग्लाइड मतलब उड़ने लग जाता है। ये किसका सीड